दोष बहुत होते हैं लोगों की कुंडलियों के अंदर। क्या दोषों को उपायों से, विधियों से जांच के दूर किया जा सकता है? उलझन है तो सुलझन भी है, पर गुण ही सबसे बड़ा रिजल्ट्स नहीं है। मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में 36 गुण वालों के डिवोर्स होते देखे हैं और 7-8 गुण 10 गुण वालों की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देखी है। चंद्रमा माँ से रिलेटेड है, आपकी माता है। अब चंद्रमा को ही माँ क्यों कहा गया है? शुक्र क्यों नहीं कहा गया? बुध को क्यों नहीं कहा गया? जब छोटा बच्चा भूखा किलबिलाता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। वो चौथा घर माँ का, चंद्रमा का है। तो एक सरल सा उपाय बताता हूँ। दूध ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और थोड़ी सी मिश्री डालनी, वो डाल के शिव जी को अभिषेक करे। चंद्रमा किसने बांधा है? महादेव ने। तो वो उस चंद्रमा का उपाय है। वहाँ पर जाकर दिया जलाए सरसों के तेल का, चारों बत्ती लगा के आए, व्हाइट पतासे या दही भल्ले लेकर जाए भैरव मंदिर में, और सब कुछ एज इट इज वहाँ रख के आना है और नमस्कार करना है भैरव महाराज। तो 4 बार करके देखो, 5वीं बार ना लगे तो जो कहना सो देना। ऑड साइन में है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ऑड साइन में केतु पड़ा हो तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। भगवान गणपति जी, बाबा दीप सिंह जी, वहाँ जाके सेवा करें, शहीदों के गुरुद्वारे में सेवा करें 110%। तो ऐसा इंसान शुक्रवार को घर से अपनी मम्मी को बोले खीर बना दे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके अर्पित करेगा। 7 बार करके देखे, 8वीं बार रिश्ता आएगा और 9वीं बार तो विवाह हो जाएगा। मंगल एक्चुअली क्या है? मंगल करा दंगल। तो जब मंगल आपका कहीं ना कहीं खराब होगा, आपके आपसी भाई में रिलेशन खराब, आपका सोशल सर्कल खराब, आपका फ्रेंड सर्कल खराब। मंगलवार के दिन अपने छत पे जाकर 3 बार राम राम राम। नमस्कार, राम राम, सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे इंसान से मिलाने की कोशिश करूंगा जो एक ज्योतिषी हैं, बट अद्भुत ज्योतिष हैं। इनके तजुर्बे के हिसाब से इनके उपाय हैं जो आज आप इस पॉडकास्ट में सुन पाएंगे। शायद ही पहले आपको ऐसी रेमेडीज मिली होंगी। सबसे पहले आपको दोष बताएंगे कि आपकी समस्या होती क्या है और उन समस्याओं के निवारण क्या हैं। कुछ एक रेमेडीज डिस्कस करेंगे। शायद लोगों को पसंद ना आए, बट रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। रंगों से ज्योतिष कैसे होता है, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काले रंग के कपड़े डाल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्जित हैं। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज का ये पॉडकास्ट शुरुआत करेंगे। आइए मिलाते हैं हमारे गेस्ट से। राम राम सर। जय माता दी। राम राम। सो महेश जी ने ज्योतिष का कार्य कब शुरू किया? मैं पढ़ता था 2007 से जी। 2007 से लेके 2011 तक मैंने स्टडी की और 2011 फिर मैंने प्रोफेशनली तौर पे यूज़ किया जी। ज्योतिष एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई आप माप नहीं सकते, और जितना इसको ढूंढने की, समझने की कोशिश करोगे, ये उतना गहरा होता जाएगा जी। ज्योतिष शास्त्र सच्चा शास्त्र है, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए। जब भगवान राजा राम थे तब भी सूरज था, और आज हम भी है तब भी सूरज है। यानी कि वो प्लैनेट है जो उस समय चलते थे और आज भी चल रहे हैं। हर प्लैनेट हर व्यक्ति की जीवन की दशा में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसी को प्रोफेशनली बहुत अच्छा लाभ होता है, किसी को फिजिकली लॉस हो रहा है या फिजिकली प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव है। बस इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला काम फार्मूला लागू होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप उतनी अच्छे से लोगों की समस्या हल कर पाते हैं। विनय सर, ये समझिए, पहली बात तो ज्योतिष एक ज्ञान है जी। सेकंड थिंग ऑफ, आज की लैंग्वेज के हिसाब से बोलो तो वो एक साइंस है जिसको आप समझे जी। और कहीं उसको लागू भी करें जी। तो परफेक्टली वो लागू भी होंगी। उसका कारण समझिए। दिन में 24 घंटे होते हैं जी। अब 24 घंटे को 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो 8-8 घंटे का सिम्टम्स बन गया। जी। जो सरकारी जॉब भी है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, दैट इज 8 घंटे। डॉक्टर भी हमें गाइड करते हैं कि आप 8 घंटे की नींद लीजिए जी। और जो बाकी बचे 8 घंटे वो आपकी पर्सनल दिनचर्या, जिसमें आपने पूजा पाठ करना है, देवी देवताओं का आह्वान करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को जीना है जी। इसी प्रकार आप किसी भी तरीके को अगर अपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो अच्छे कंसल्टेंट से बोलिए, पूछिए, उनसे बात कीजिए। जब आपकी जन्म तारीख, जब आपका जन्म हुआ, वो तारीख, वो सन, वो महीना, वो ऐसे नहीं है, उसका कोई कारण है। उस समय प्लैनेट क्या चल रहे थे और आपकी कुंडली क्या बोल रही है, वो आपको सब एक्सप्लेन करे जाएंगे।
दोष बहुत होते हैं लोगों की कुंडलियों के अंदर, दोष। कई प्रकार के दोष होते हैं। हम्म। क्या दोषों को उपायों से, विधियों से जांच के दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उलझन है तो सुलझन भी है। जी दोष, जैसे हम बात करते हैं मांगलिक दोष की, जी लोग बोलते हैं मांगलिक दोष लगा हुआ है, जी इसके लिए क्या करना चाहिए। जी मांगलिक दोष आम जनता को या आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि मांगलिक दोष है या नहीं है? जी उसके कुछ सिम्टम्स मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। जी मांगलिक दोष जिस लड़के या लड़की को है, पहली बात शादी का सिलसिला बनते बनते रुक जाना। जी दूसरी बात, अगर शादी हो भी गई तो मेल्स एंड फीमेल्स में यानी कि पति पत्नी में आपसी संभोग भी नहीं हो पाएगा। जी दूसरा, एक दूसरे की तालमेल में फर्क पड़ेगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मंगल है। मंगल करा दंगल। जी घर में अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से जी ऐसे खराब रिलेशन बन जाएंगे जिसका कोई सलूशन नहीं बन सकता है। तो मांगलिक दोष का हल एक ही है, सबसे बढ़िया। जी मंगल किस देवता से हम रिलेट करते हैं? हनुमान जी से। जी मंगलवार। जिस भी लड़के या लड़की को मांगलिक दोष का सिलसिला है, मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाए। शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में जी वहाँ जाकर बदाना होता है, मीठा बदाना, जी वो अर्पित करें। और चमेली का तेल, चमेली के तेल का जो लड़का है उसको लेप करके आए। जी फीमेल जो है वो पंडित जी को दे के आए कि भी ये चमेली के तेल का दिया जला देना। ये उपाय करने से मांगलिक दोष हट जाएगा और आजीवन मांगलिक दोष की समस्या नहीं रहेंगी। समस्या बहुत बड़ी होती है, लोगों की शादियां नहीं हो रही। अक्सर आज के दिन बंदा शादी कराने से पहले अपनी जन्म कुंडली का मिलान करता है। जब जन्म कुंडली मिलान जाते हैं तो आगे से बोला जाता है आपके मांगलिक दोष है। तो एक मांगलिक की शादी कैसे होगी? उपाय करने से होगी या मांगलिक से ही होगी? देखो, मांगलिक दोष की जब आप बात करते हो, देखो जब लड़का या उनकी फैमिली कुंडली मिलान के लिए जाते हैं, जी ठीक है, पहली बात तो मिलान के लिए सिर्फ मांगलिक दोष को नहीं हम कंसिडर करेंगे। जी सबसे बड़ी बात क्या है, क्या हम गुणों को देखकर बता रहे हैं? पर गुण ही सबसे बड़ा रिजल्ट्स नहीं है। जी मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में 36 गुण वालों के डिवोर्स होते देखे हैं और 7-8 गुण 10 गुण वालों की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देखी है। तो वहाँ गुणों का तो कोई रोल ही नहीं रहा। रही बात मांगलिक दोष की, मांगलिक दोष का सिलसिला पहले की संस्कृत लैंग्वेज में कहा जाता था मांगलिक कार्य करना है, ओके ठीक है, और आज हम उसको मांगलिक दोष कहते हैं। जी ये दोनों बातें एक ही पहलू की दो नाव है, जी जिसका कारण हम क्या समझेंगे कि मांगलिक दोष और मांगलिक कार्य। जी यदि आपको लगता है, किसी ने बताया है, किसी ज्योतिष ने बताया है कि भी मांगलिक दोष है, इसका उपाय कराइए, जी और ये कारण और ये दुविधा अगर लोगों को बार बार आ रही है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फंडामेंटल मैं बता के जा रहा हूँ। जी मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे को जी राम नाम की एक कॉपी ले लेना, छोटी सी। जी जो लड़का या लड़की है उसको राम नाम कम से कम 11 पन्ने लिखने हैं। वही थर्सडे को राम जी के वहाँ चरणों में रखा है। जी अब इस चीज़ का लॉजिक समझने की कोशिश करना। राम और हनुमान में क्या रिलेशन है? आपस में मित्र है। जी तो जहाँ मांगलिक यानी कि मंगल का कोई प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, आप राम जी को मनाइए, हनुमान जी ऐसे में खुश हो जाएंगे। राम का नाम लीजिए, हनुमान जी वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। यदि मंगल दोष का कांटा निकालना है आपने, तो राम के चरणों में चले जाइए, राम का नाम पकड़ लीजिए, आपको नहीं दिक्कत आएंगी, ना मैरिज लाइफ में ना वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में। काल सर्प योग काल सर्प काल सर्प दोष क्या होता है? दोष, काल सर्प दोष या योग, दो चीजें दोष होगी। दोष दोष, देखिए जब काल सर्प दोष की बात आती है, उसको समझने के लिए आम इंसान के पास ना ही वो ज्ञान है, जी ना ही वो समझ पाएगा कि काल सर्प योग है क्या या दोष क्या है क्या। या अगर योग हो गया तो बहुत बढ़िया है, योग तो अच्छे कहलाते हैं। जी लेकिन दोष की बात कही है तो दोष कैसे कहलाएगा? जी यदि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, अचानक से खलबली मच जाना, जी आपकी आधी लाइफ बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास गई है, आपने लग्जरी देखी फुल फ्लैज, और आफ्टर 40-45 ईयर्स की ओल्ड के बाद
आप डाउन टू अर्थ चले गए धीमे धीमे धीमे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसे। होता है। उसका कारण यही है, दैट इज ए काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कब लगता है? जब इंसान की कुंडली में राहु और केतु के बीच में ऑल ऑफ प्लैनेट, सूरज, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, सभी ग्रह उन दोनों के बीच में हो, उसको काल सर्प दोष कहते हैं जी। उसके निवारण के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। काल सर्प की बात आ गई, यानी कि सांप। सांप किसने धारण किया हुआ है? भोलेनाथ ने। महादेव। तो सोमवार के दिन जी। अगर इस काल सर्प दोष से बचना हो तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाए और उनके गले पे जो काल सर्प जो है जी उनको दूध या कच्ची लस्सी से उनका अभिषेक करें। जी अगर ये कंटिन्यूडली आप नहीं कर पाते हो तो आपके अपने हिसाब से चांदी के 2 जी जोड़े चांदी के काल सर्प बना के सोमवार के दिन अर्पित कर दीजिए, आपको काल सर्प दोष का नुकसान नहीं होगा। इससे करियर के अंदर आने वाली समस्याएं भी ठीक होती है। हाँ, जैसे आपका करियर, अब जैसे बात की आफ्टर 40-45 के बाद अगर करियर डाउन हो रहा है, आप डाउन जा रहे हो, दैट मीन्स करियर भी खराब हो रहा है आपका। तो उस चीज़ को सही करने के लिए महादेव का बोला तो सही मैंने कि महादेव के जो सांप है ना उनको साइंटिफिक समझिए ना। अगर हम वैसे पर्टिकुलरली कोई बताए कि काल सर्प दोष का मंदिर कहाँ है, कोई नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएगा। ठीक है। पर प्रैक्टिकल अगर इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करी तो महादेव के पास ही है वो, तो उनके यहाँ जाके ये कच्ची लस्सी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अभिषेक करना, काल सर्प दोष से मुक्ति। आपके पास आते हैं रूटीन में ऐसे लोग? देखो कई बार आए हैं जिनकी ये समस्याएं होती हैं। हाँ, और एग्जाम्पल के तौर में 8-10 तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी राइट ना हुए बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन है हमारी, जो टिल स्टिल ये प्रॉब्लम थी। अक्सर ना जब उम्र बढ़ जाती है ना और एक 40-45 साल के बाद जब किसी का बैक गियर लगता है ना तो संभलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने विनय जी। देखिए ये उम्र एक ऐसी है ना, इसमें इंसान संभल नहीं पाता जी। यदि उसको प्रोफेशनली लॉस हो, फाइनेंशियली लॉस हो या फैमिली से लॉस हो, ये उम्र ही ऐसी है। देखो ये सब एक ऐसी चीज़ है जिसका किसी को अनुभव तो होता नहीं पहले कि भी मेरे साथ 44-45 साल में ये चीज़ हो जाएंगी। अगर आपके साथ ये आपको एनालाइज हो रहा है कि होने वाली है, सबसे पहले आपको अपने पितरों यानी कि जठेरों को याद करना पड़ेगा जी। आप अपने जठेरों को याद कीजिए। जी। जितना हो सके घर पे चपाती वगैरह तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, सुबह का पहला नाश्ता, तो पहली रोटी चीनी वाली मिठी रोटी घर का मुख्य सदस्य चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो मिठी रोटी बना के अपने छत पे जाके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डाल दे, सिर्फ कौवों का नाम लेकर, चाहे वो पक्षी भी खा जाए कोई दिक्कत कोई नहीं। भी खा जाए। हाँ, इस चीज़ से आपको राहत मिल जाएगी। और ये ऐसा उपाय है, दिखने में या कहने में छोटा है पर ये कारगर उपाय है। पितृदोष क्या होता है? सबसे बड़ी बात, पितृदोष के लक्षण आम जनता को कैसे पता चले कि हमें पितृदोष लगा है या नहीं। पितृदोष के लक्षण देखिए, जिसको पितृदोष लगा होगा उनके यहाँ पहली बात मांगलिक कार्य नहीं होगा, यानी कि अच्छे काम नहीं होंगे जी। शादी होना, विवाह होना नहीं होगा। और सबसे बड़ा दूसरा जो होगा, उनके यहाँ नर संतान नहीं होंगी, यानी कि मेल इशू। अच्छा, मेल है ही नहीं, जहाँ पे बच्चों की संख्या फीमेल चाइल्ड की ज़्यादा, किसी की 3-3 4-4 बेटियां ही हो जाती हैं। पितृदोष। आपके कुल को कौन बढ़ाता है? बच्चा ही बढ़ाता है। बच्चा बढ़ाता है। जो लड़की हुई वो तो पराया धन है। पराया धन। लोग बोलते हैं लड़की हुई लक्ष्मी आई, वो लक्ष्मी आपकी नहीं है, वो किसी और की लक्ष्मी है। आपकी तो वो सरस्वती है जिसको आप संभाल के रखते हो। भाई मेरी बेटी है, हमारा नाक है, इज्जत है, तो वो क्या बनी? सरस्वती जी। वो किसी और की लक्ष्मी। कुल नहीं बढ़ रहा, वो लड़के की बात है। आपका कहीं ना कहीं पितृदोष होगा। जी। 3-3 4-4 लड़की होने के बाद भी बेटा ना होना जी। या बेटे नर संतान का ही ना होना, ये सबसे बड़ा पितृदोष है। उसके लिए निवारण, जी। आपके जठेरे, जी। अगर आपको पता है हमारे जठेरों की जगह यहाँ पर है, जी। वहाँ पर्टिकुलरली जेठा थर्सडे यानी कि वीरवार जी। या रविवार जाए, लड्डुओं का डब्बा लेकर जाए जी। और एक तिले वाला झाड़ू लेकर जाए, झाड़ू जी। और वहाँ जाके अपने हाथ से झाड़ू से साफ सफाई करे उस जगह पर। जिन लोगों को अपने जठेरों का नहीं पता, वेरी गुड। जिनको नहीं पता,
2.25 मीटर के पीले 4 कपड़े ले, जी चारों तरफ गोटा लगा ले, जी चुन्नियों में जो लगता है ना गोटा, वैसा गोल्डन कलर का गोटा राम दरबार पे थर्सडे को यानी कि वीरवार को, गुरुवार को जाए, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी को चारों को चढ़ाए। अब ये पूछिए जठेरे नहीं है तो मैंने राम जी को क्यों बोला? जी द लास्ट ऑफ द डे हमारा किसी का भी दिन आखिरी दिन होता है, हमारी यात्रा निकलती है, तो वहाँ किसी का नाम लिया जाता है, राम का। राम नाम सत्य। ठीक है, तो ये राम ही है। तो आप 2.25 मीटर के पीले 4 कपड़े राम दरबार पे चढ़ाइए और आपने वहाँ जाकर ये शब्द जरूर बोलने हैं, मुझसे या मेरे बुजुर्गों से जो भी गलती हुई है उसकी भूल चूक की माफ़ी करें, ये कहे, उससे पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष होता क्यों है? देखो कोई गलतियां हुई होती किसी से? हाँ, पितृदोष के कई कारण हैं। जी होता कैसे हैं समझिए। अब आपकी या मेरी, हमारी ये चौथी या पांचवी पीढ़ी है, आपकी तीसरी या चौथी पांचवी पीढ़ी है। जी हमारी दूसरी पीढ़ी के जो हमारे दादा होंगे, परदादा होंगे, जो भी होंगे, उन्होंने कोई देवी देवता से कमिटमेंट की। जी सपोज मैं चाहता हूँ विनय हरि जी का ये काम हो जाए, जी ठीक है, तो माता रानी में जागरण करवाऊंगा, मैं चौकी करवाऊंगा, बालाजी में दर्शन करने आऊँगा, ये बेटे को लेकर आऊँगे। बालाजी ने सुन ली, माता रानी ने सुन ली, आपका काम हो गया, पर आपके दादाजी भूल गए, तो वो आगे डिलीवर हो जाती है। सर 2 चीज़ें हैं, आपका किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ धर्म, वो कभी खाली नहीं जाता। लोग बोलते ना हम खाली जाते आगे हैं। ट्रांसफर हो जाएगा अगली पीढ़ी को। अगर आपने धर्म किया हुआ ना, आपकी ज़िंदगी जितनी बची है, आप चले भी गए ना, तो आपके बच्चों को आपका किया हुआ धर्म आपके बच्चों को काम आएगा। आपने कुछ गलत कर्म किया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा। यही चीज़ है काल सर्प पितृदोष की, जो आप बोल रहे हो पितृदोष कैसे लगता है, यही कारण है। ये पीछे से चला आ रहा चला आता है जब तक। इसीलिए तो बोला कि भाई जब हम मुझसे और मेरे बुजुर्गों से जो भी गलती उसकी माफ़ी मांग रहे हैं, इसी कारण तो कहा मैंने। है। जी। इसके लिए कोई रतन भी धारण किया जा सकता रतन धारण कर सकते हैं। सबसे पहले राम दरबार का जो मैंने उपाय बताया वो करिए, और आप पुखराज रतन धारण करिए। है। जी पुखराज पहनना आजकल मार्केट में बैंकों के यानी कि प्रोसेस की हुई चीज़ें बहुत आ रही है। जी 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 अगर आपने अच्छा रिजल्ट चाहिए, पितृदोष से मुक्ति चाहिए और नर संतान ही चाहिए, तो आप श्रीलंकन सिलोनी पुखराज बोलते हैं वो धारण करिए, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में अवश्य होगा। जिनके बार बार बेटियां हो रही हैं, बेटे की कामना चाहते हैं, हाँ, वो पुखराज धारण कर पुखराज सकते हैं। धारण करें। अब वो कैसे डालना है, कितने रत्ती का डालना है, वो उसके हम- लिए आपसे संपर्क हाँ, संपर्क करेंगे, उसके बाद मैं उसकी विधि उसको एक्टिवेट करके दूंगा। करें। जी जी जी। ग्रहण दोष क्या होता है? ग्रहण दोष जैसे हम कहते हैं ग्रहण लगा हुआ है, जी जो गर्भवती महिला होती है, ग्रहण में हमारे बड़े बुजुर्ग या दादी कह के गई है कि बेटा ग्रहण लगा है, बहू को बाहर मत निकालना, जी कैंची से कोई चीज़ काटनी नहीं है, चाकू से कोई काटना नहीं है, कपड़े नहीं धोने। जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है। ग्रहण किसको लगता है? सूरज या चंद्रमा। जी और इन दोनों को ही ग्रहण क्यों लगा, इस बात को भी समझेंगे हम। जी जब अमृत मंथन हुआ जी देव और दानवों में, जी तब अमृत भी निकला। अमृत निकला। जब अमृत निकला तो देवता एक तरफ थे और दानव एक तरफ थे। जब दानवों के साइड राहु और केतु एक ही पोर्शन था। जब अमृत आया देवताओं के हाथ में, तब राहु केतु जब एक पोर्शन था, वो बैठ के अमृत लेने वाले थे, और एक अमृत की बूंद उनके मुंह में आई, वहाँ सामने चंद्रमा की रोशनी और वहाँ सूरज की रोशनी पड़ी। तब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और वो ऊपर वाला पोर्शन वो राहु, लोअर वाला पोर्शन केतु। इसलिए राहु को वो बोलते हैं स्मार्ट है, जिसने एक बूंद अमृत की ली। इसीलिए तब से वो एनिमी बन गए, सूरज और चंद्रमा के। अच्छा, जब भी ग्रहण लगाएंगे राहु लगाएंगे? राहु और केतु दोनों ही लगाएंगे, और सूर्य और चंद्रमा के अलावा किसी को ग्रहण नहीं लगता और किसी को ग्रहण नहीं लगता? ना। सो ग्रहण लगाया मतलब उन्होंने परेशानी क्रिएट करी आदमी के लिए। परेशानी। जब वो ग्रहण लगेगा, सूरज को ग्रहण लगना, आपके नेम एंड फेम, आपके पिताजी की सेहत को प्रॉब्लम। चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, आपकी मानसिक संतुलन खराब होगा, आपके मन में डर पैदा रहेगा। इसका कुंडली से पता लगता है, बर्थ हाँ, चार्ट से? बिल्कुल पता लगता है। कि जिस ग्रहण- इंसान की कुंडली में राहु या चंद्रमा कहीं भी पड़ा हुआ है, जी यदि उसको राहु या केतु सूरज को देख रहा है, यानी कि सूरज ग्रहण लगा हुआ है उसको, या उसके साथ ही एक ही घर में, एक ही प्लेनेट में, एक ही स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी वो सूर्य तभी ग्रहण। ग्रहण माना जाएगा। तो इसके लिए विधि क्या है इसको ठीक करने की? सही, अच्छा कहा।
सबसे बढ़िया विधि क्या है? अमावस्या के दिन, जी अमावस्या जिस दिन चांद नहीं निकलता, जी उस दिन आपने 10 किलो कच्ची कनक लेनी है जी और उसका आटा बनवा लेना है। जी और आप ऐसे धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में दो जहां उसकी चपाती बन जाए, यानी कि उसकी रोटी बन के किसी को प्रसाद के तौर पे दिया जाए, तब ये चीज़ से बच जा सकता है। शनि दोष क्यों बुरा माना जाता है? शनि दोष नहीं होता सर, जी शनि से सिर्फ डरते हैं। शनि, जी इसको हम न्यायाधीश बोलते हैं। डरावना बहुत होता है शनि। जब किसी की 7.5 लग गई, किसी का शनि नीच का है। देखिए, डरावने भागता के लिए मैं आपको बताऊं, शनि को पहली बात हम समझेंगे कि उसको न्यायाधीश क्यों कहा गया। जी। बाकी भी प्लेनेट है, बाकी भी कह सकते थे। अब आप या मैं कोई क्राइम करे, जी हमको सजा कौन सुनाता है? जज साहब सुनाएंगे। उन्होंने क्या पहना हुआ है? काला कोट। काला कोट। आपने अमूमन देखा होगा शनि को काला कपड़ा चढ़ता है, काले माँ चढ़ते हैं, सरसों का तेल चढ़ता है। दैट इज ए शनि। यदि किसी की कुंडली में शनि ढैया या शनि का अष्टम ढैया या सारस्वती लगी हुई है या शनि की दशा लगी हुई है, एक बात नोटिस करके रख लो, शनि कभी किसी की डेथ नहीं करवाता। अच्छा, तंग कर सिर्फ सकता है, आपको मरवाएगा नहीं। मरवाएगा नहीं, सोटा मार के सुधारेगा कि पुत्र आपने ये गलती की है तो सुधर जाओ। वो आपको शारीरिक मानसिक कष्ट दे सकता है, प्रोफेशनल आपका लॉस दे सकता है, बच्चों की सेहत खराब करवा सकता है, आपकी सेहत खराब करा सकता है, आपके अनसेसरी पैसे लगवा सकता है। जी तो वो शनि है, पर आपकी डेथ नहीं करवा सकता। इसलिए वो लोग डरते हैं, क्योंकि कर्मों का खेल है सर ये। जी। कर्म का तो कहीं ना कहीं आपको लेखा जोखा देना ही पड़ेगा। तो इसका क्या उपाय क्या होता है? सबसे बढ़िया उपाय ये है, शनि मंदिर जाइए। जो जान आपकी मंदिर में जाके सुखी हो जाएंगी, वो कहीं जाके नहीं होंगी। एक बात को समझिए, शनि की जब स्थापना की जाती है, शनि की मूर्ति की स्थापना की जाती है, सबसे बढ़िया उपाय है कि शनि मंदिर जाइए। वहाँ जाकर जितना हो सके आप वहाँ साफ सफाई करिए, पोछा लगाइए। आप चाहे जितनी मर्जी राइज हो, अच्छे प्रोफेशनल वाइज हो, अच्छे स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, पर वहाँ आपका पोछा लगाना, शनि आप पर प्रसन्न रहेगा, उसके गलत प्रभाव नहीं आएंगे। उससे बेहतर तरीका बताता हूँ। जी जितनी लेबर है और स्पेशली हैंडीकैप हो, किसी का पाँव नहीं है या पोलिया हुआ है, ऐसे बंदे को, लेबर को खुश रखना। आपने 500 रुपये उनको दिहाड़ी दी, 50 एक्स्ट्रा दे दिए, शनि आपका खुश, वो कभी आपको तंग नहीं करेगा। और जो ढैया का प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव होगा, वो नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। प्रभाव कम होगा, 100% कम नहीं होगा, 80% कम हो जाएगा। पर कर्म है, कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान तो देना पड़ेगा। इसके लिए कोई रतन भी सजेस्ट रतन के लिए मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, पहले उपाय कीजिए, उसके बाद रतन धारण करिए। शनि का स्पेशली, जी किसी और प्लैनेट का नहीं बोल रहा हूँ, शनि का। यदि आप ये चीज़ करते हैं, शनि मंदिर जाते, साफ सफाई करते, शनि की शिला को नहलाते हो, जी ठीक है, उसके बाद आपको कोशिश करना चाहिए शुक्रवार रात को 12 बजे के पहले पहले, जब आपने खाना पीना खा के बस सोना है, जी उस दिन आपने नीलम रतन लेकर उसको पहले ट्राई करना है। क्योंकि शनि का रतन और शनि आने से पहले आपको संकेत दे देंगे। कैसा संकेत? यदि आप नीलम को पहनकर सोते हैं तो आपको स्वप्न में बता देगा कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अच्छा, सपने में पता चल जाएगा? सपने में पता चल जाएगा। अच्छा नीलम, सही नीलम होगा, वो आपको सपने में बता देगा। और नीलम की जहाँ आपने बात कही, फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे लोग, जाने माने लोग, पूरी दुनिया जानते हैं, उन्होंने धारण किया हुआ है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं तो बैंक करप्ट हो चुका था, जी ठीक है, और तब उस समय उनको शनि का अष्टम ढैया लगा हुआ था। जी फिर किसी विद्वान ने उनको बताया कि ये उपाय करिए और नीलम धारण करिए। वो नीलम धारण के बाद फर्श से हर्ष तक चले गए, और आज उस चीज़ को आप देख भी पा रहे हो और पूरी दुनिया जानती है उस नाम को। कौन सा है? अमिताभ बच्चन। मान लीजिए किसी का शनि का समय चल रहा है, उसका सारस्वती लगी है, वो खत्म हो गई है, नीलम धारण कर लिया, अब खत्म हो गई, उसके बाद रतन उतारना होता है? नहीं, रतन की जो सही वैल्यूबल चीज़ है कि अगर आपने कोई रतन धारण किया है, अगर आपको सूटेबल है, कम से कम उसको 7 साल तक आप यूज़ करो, कम से 7 कम साल। 7 अगर साल आपका समय निकल भी गया फिर भी धारण कर सकते हैं, कोई उसका issue नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है आपको, उसका नुकसान नहीं है आपको। 7 साल तक उसकी वैलिडिटी, उसकी पावर है।
हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, जी इसीलिए मैंने 7 साल बोले। जी हमने एक भी चक्र अपना एक्टिवेट नहीं किया। जी जब हम रतन को एक्टिवेट करते हैं, भगवान का नाम लेके शुद्धिकरण करके उसको नहला कर उसमें आपके नाम, आपकी कास्ट, आपके गोत्र का नाम लेकर उसको उच्चारण करवाया जाता है कि भाई वीनी जी को मैं ये स्टोन पहना रहा हूँ, जी तब वो पत्थर जानिए वो भगवान ही बन जाता है और उस चीज़ का आपको फल दिन ब दिन आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों ने रतन धारे किए होते हैं, शौक से धारण किए होते हैं, कष्ट से धारण किए होते हैं, जैसे भी रतन धारण किए होते हैं, क्या उसके बाद उसकी सात्विकता भी रखनी पड़ती है हाँ, कि एक समझिए, तरफ सतत रतन धारे और उसी हाथ से बंदा शराब भी पी रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा आपने- कोई परहेज नहीं है? कोई परहेज नहीं है, बात को समझिए। रतन जो है वो किसी ने बनाया नहीं है, जी वो कुदरती है। जी आज हम बैठे हैं यहाँ पर, जी पहले समय में जो राजाओं का टाइम था उन्होंने आपने शायद देखा होगा, आज कई किताबें भी है, बड़े बड़े रतन मालाएं धारण की हुई है, तो उसका कारण है ना, तो उन्होंने वो जिंदगी भी जी है राजा वाली। जी और तब क्या शराब नहीं पीते थे राजा? सब पीते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। इससे कुछ खाने पीने का कोई प्रभाव नहीं है रत्नों से, कोई परहेज नहीं होता। कोई परहेज नहीं होता है। आप रतन धारण करके कुछ भी खा पी सकते हैं, पर बात को इस समझिए, जी ये सब जो रतन है, अगर आपने, लोग बोलते हैं कि हमने इतने का रतन लिया है, क्या वो जेन्युइन रतन है या नहीं, इस चीज की पहले जांच करवा ले। हाँ, रतन तो है ही दुर्लभ, मिलते ही नहीं है, तो लोग ठीक है। ले भी आते हैं। ले आते हैं, वो देखो सुनता करे प्लास्टिक ही बेच देती है दुनिया लोग आजकल। कांच भी बेच देते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से आपने यदि पूछा, उसने रतन के बारे में कहा, तो उसको लैब टेस्टेड मांगिए। और मैंने पहले बताया पुखराज और नीलम तो स्पेशली आपको श्रीलंकन पहनना चाहिए, यानी कि सिलोन का। जी और श्रीलंकन भी क्यों बोल रहा हूँ, उसकी एक पीछे एक छोटी सी कहानी है, समझिए। जब रामायण में राम जी और रावण का युद्ध हुआ, जी और आप आज की डेट में भी देख लो, बायोग्राफी पढ़ोगे या कई नाटक में भी देखोगे, जी जब रावण की मृत्यु हुई ना, तब उस मृत्यु के बाद उस जगह पर फूल प्रकट हुए थे, और जहाँ पर रावण को जलाया गया उस धरती पर रत्नों का आवाकार हुआ। और नीलम और पुखराज में क्यों बोल रहा हूँ, यदि मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, नीलम किसका रत्न हमने कहा? नीलम किसका रत्न है? शनि का। शनि का। और आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि रावण ने अपने पैरों पर शनि को रखा था बांध कर, ठीक है। जब रतन वहीं से पैदा हो सकते, इसीलिए उसका कारण है, उसका प्रभाव है श्रीलंकन का, सिलोन का। ये रतन धारण करना चाहिए। एक नाड़ी दोष होता है जो शादी में असर डालता है। देखिए विनय सर, नाड़ी दोष के कई सिम्टम्स हैं। जी, नाड़ी कई तरीके से दोष बनते हैं। ये शादी के लिए ज्यादा होता है देखो, कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो सकता देखो समझिए मेरी बात को, नाड़ी दोष जो है स्पेशली शादी के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि भी नाड़ी दोष लगा, हम कैसे शादी करें। है। जी, यदि इतने सारे हम दोष देखने लगे तो कभी तो शादी नहीं होगी, पहली बात तो, नहीं होगी। ठीक है ना। नाड़ी हमारे पेट में भी है, जी कितनी आते हैं नाड़ी है। जी जी, नाड़ी दोष का जो सिम्टम्स है, बहुत इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं प्रभाव नहीं होगा आपको, होता। जी ठीक है। नाड़ी दोष में एक चीज का प्रभाव होता है, जी जब पति पत्नी में संबंध बनने के बाद बच्चा कंसीव हो गया, जी और उस बच्चे का 110% जब 9 महीने होंगे, तब वो ऑपरेशन से ही होगा, नाड़ी दोष का ये प्रभाव होगा, उसके अलावा कोई प्रभाव नहीं होगा। जिनके सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं सिजेरियन ऑपरेशन, उनके नाड़ी दोष होते नाड़ी हैं। दोष होगा। तो अगर किसी को नाड़ी दोष ठीक करना है, उसकी क्या विधि है? नाड़ी दोष ठीक करना है, बुधवार के दिन फर्स्ट एड किट बॉक्स आती है, जी जिसमें डिटॉल, कैंची, सारा सामान ले, किसी कुष्ठ आश्रम में जाके 3 बुधवार को जो लड़का है या लड़की है जिसको भी नाड़ी दोष लगा है, वो जाके दे आए, नाड़ी दोष का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसका पता कैसे लगता है नाड़ी दोष लगा हुआ? देखिए, नाड़ी दोष का पता कैसे लगता है, आम इंसान को जब तक कुंडली नहीं दिखाएं तब तक तो पता नहीं लगेगा। यदि कुंडली दिखा दी है तब पता चल जाएगा। हम कहते हैं पहले शादी होगी, कुंडली भी नहीं मिलान की, और फिर हमको महसूस कैसे करना है कि नाड़ी दोष है या नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। जब शादी होगी, फीमेल्स प्रॉब्लम को आना, फीमेल्स प्रॉब्लम को अगर डेट टू डेट, टाइम टू टाइम नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं उस फीमेल को नाड़ी दोष है, तो उसको तभी से कुंडली चेक करानी है। चेक करानी चाहिए। चंद्र दोष कैसे बनता है? चंद्र दोष मैंने अभी पहले आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं राहु और केतु जिसको घेर ले, वो चंद्र ग्रहण और चंद्र दोष कहा जाता है। जी, क्या रतन पहनने से दोषों का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
रतन क्या है, रतन किसके, अब ये बात समझिए। जी वैसे भी कोई पत्थर होता है या रतन होते हैं, रूबी रतन यानी कि माणक सूरज का ही क्यों है, किसी और प्लेनेट का क्यों नहीं है, और ग्रह का क्यों नहीं है। शनि का नीलम है, नीलम ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। यानी कि जितने 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट्स है, वो 9 रतन भी सत्य है, उसको मिथ्या नहीं कर सकते आप। बस फर्क है आपके विश्वास का। यदि आपने सही रतन सही धारण किया, आप उसका प्रभाव भी देखेंगे। बट रतन मिलते ही नेगेटिव है आजकल। नहीं, असली रतन लेना सब ही बड़ा मिलता है। मुश्किल, बहुत महंगे होते हैं। देखो, यदि महंगे की बात कही, पुखराज लोग बोलते हैं 5, 6, 4, 6, 7, 8, 10 लाख तक का होता है। नीलम 8, 8, 10, 10, 15, 15, 50, 50 लाख तक का होता है। जी उतने महंगे रतन नहीं पहन सकते। तो मैं आपको उसके रिजल्ट्स लेने के लिए एक छोटा सा रेमेडीज बताता हूँ। जी उसके सेमी स्टोन्स ले लीजिए। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट को धारण करना कटेला, वो आम इंसान भी परचेज कर सकता है, 2000-2500 का आएगा, और उसके रिजल्ट भी वही मिलेंगे। न कि 100% मिलेंगे, पर 40% उसके रिजल्ट। शुक्र के लिए किसी ने हीरा खरीदना, तो हीरा तो हर आदमी की पहुंच ना में पहने नहीं। हीरा, जरकन, अमेरिकन डायमंड पहन सकता है, जरकन, एडी कहते हैं उसको, वो भी वही काम करेगा। वही काम करेगा। अगर कुछ नहीं पहन सकता है तो एक फायर ओपल रतन जो मैंने धारण किया हुआ है, ओपल। फायर ओपल, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी पहना हुआ है। ये धारण करिए और इसका रिजल्ट्स देखिए। जैसे रतन है ऐसे ही रुद्राक्ष भी होते हैं, उनका क्या महत्व होता है? रतन और रुद्राक्ष की दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है विनय सर। बट काम रुद्राक्ष भी रतन जैसा ही करते हैं? नहीं, अलग है। जी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महादेव ने करी, महादेव ने की, उनके अक्षु से हुई। आंसू से हुई। अब रुद्राक्ष आप और मैं नहीं पहन सकते, और रुद्राक्ष अमूमन इस लाइफ में अगर आप देखो, आज की डेट में प्रयागराज होड़ लगा हुआ है साधुओं का। जी, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो ज़्यादातर साधु ही करते हैं, ये साधुओं के लिए है ना? साधु के लिए। आम इंसान धारण करना चाहता है तो उसके लिए परहेज है, जो आपकी बात थी जी कि परहेज रखना पड़ेगा शराब या नॉनवेज का। जो रतन तो धारण करके नॉनवेज या परहेज नहीं कर सकता है, उसके लिए रुद्राक्ष उसके लिए नहीं है। पर रुद्राक्ष जो है उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट ज्यादा होता है रत्नों से, हाँ, रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। और ये होता भी सस्ता है। सस्ते महंगे की बात नहीं है, इसमें भी 2 क्वालिटी आ चुकी है आज की डेट में। अच्छा, इसमें भी धोखा है। हाँ, एक होता है इंडोनेशियंस, एक होता है नेपाली पशुपतिनाथ से। जी ठीक है, जो वो वहाँ पर उसकी पैदावार है, वहाँ वृक्ष लगे हुए, उसके फल है, जी तो वो रुद्राक्ष आप पहन लीजिए, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो रुद्राक्ष और रतन दोनों का अलग अलग महत्व है। अलग अलग महत्व है। रतन पहनेंगे तो आपको परहेज नहीं परहेज है, रखने की कोई अगर जरूरत आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको परहेज रखना पड़ेगा। क्योंकि महादेव से अथरों से निकली हुई चीज है। और कोई भी आदमी रुद्राक्ष धारण कर सकता है? रुद्राक्ष ऐसे कोई नहीं धारण कर सकता, स्पेशली 2 या 3 रुद्राक्ष है ऐसे जो हर इंसान के लिए प्रेफरेबल है। जी। पहला रुद्राक्ष 7 मुखी। 7 मुखी। हर एक बंदा चाहता है लग्जरी लाइफ, व्हीकल्स, ऐशो आराम जी और पैसा, तो 7 नंबर महालक्ष्मी जी। और रुद्राक्ष 7 नंबर। ठीक है, ये धारण करिए शुक्रवार के दिन, देखिए उसका रिजल्ट्स। रंगों का भी महत्व होता है एस्ट्रोलॉजी में? बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे लकी रंग, बहुत ज़्यादा हर महत्व किसी का अपना एक रंग होता है। हाँ जी, लकी रंग की बात कही आपने, जी, लकी कलर्स। लकी कलर्स की बात कही, तो जो प्लैनेट है उनके भी अपने कलर हैं। जी जो नग है, स्टोन्स है, जेम्स है, उसके भी अपने कलर है। तो ये कलर का ही सबसे बड़ा खेल है। एक साधारण मानव जानना चाहता है जो उसको समझ लगे। जब हम राशि ग्रह घर की बात करते हैं तो समझना किसी के लिए मुश्किल है। जब हम सीधे रंगों की बात करेंगे कि तुम्हारे लिए लाल रंग वर्जित है, तुम्हें काला रंग वर्जित है, तुम्हें सफ़ेद रंग वर्जित है, तो उसके लिए समझना आसान होता है। सो रंगों के माध्यम से भी हम लोगों को गाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस जानने की कोशिश कीजिए। जी। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में दिनचर्या में इतने बिजी हो जाते हैं, हमको किसी चीज़ का जो होने वाला है उसका भी हमको ध्यान नहीं होता है। जी। बात को समझिए। जैसे सुबह 5 से 7 बजे सूर्य उदय होता है, जी तब उसका रंग कुछ और होता है। 7 से 9 हर 2 घंटे बाद सूरज का रंग चेंज होता रहता है। जी और शाम ढलते ढलते, सूरज ढलते ढलते उसका रंग चेंज होता है। जी। उस रंग के कारण मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि अपनी लाइफ में आपको प्रभाव पड़ता है कि भी रंगों का प्रभाव देखना है कि आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। जी।
जिस व्यक्ति को बार बार चोट पीट लगती है, व्हीकल चलाते चोट पीट लगती है, इल्जाम लगते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं बच्चों लगती है, को। हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात है, दो चीज अवॉइड करे, एक लाल रंग और ब्लैक रंग, वो अवॉइड करे, उनको नहीं पहनना। जी लाल सूरज का, ब्लैक राहु प्लस शनि, ये आपस में एनिमी है। और जब जब ये बच्चों को ये चीज़ देखने को मिलेंगी कि भाई चोट लग रही है बार बार, आप प्रैक्टिकल देख लेना, उस बच्चे ने कहीं ना कहीं कोई लाल शर्ट्स या ब्लैक टी शर्ट्स या कुछ ऐसा पहना होगा, तब ये इंसिडेंस होगा। पॉजिटिव कलर कौन से होते हैं? पॉजिटिव सबसे बड़ा कलर है फिरोजी कलर, फिरोजी, स्काई ब्लू, उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा होती है उसके अंदर। हाँ, बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक कलर, ये सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाला कलर है। आपको कुछ उत्सुकता होंगी अंदर से। आजकल बहनों और माताओं को बड़ा शौक चला काले कपड़े डालने का। देखो, काले कपड़े कहीं ना कहीं माता और बहनें डालेंगी तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन सबसे पहले रिश्ते भी नहीं उनके चल पा पति को डिप्रेशन ज़्यादा होगा। जो स्त्री ब्लैक कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, जी उसको तो वैसे ही वर्जित है। स्त्री को क्यों वर्जित है? एक बात को समझना, स्त्री और स्त्री से ना जेलसी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जी स्त्री को स्त्री से जेलसी पावर सबसे ज़्यादा होती है। इंसान को, आदमी से नहीं होगी, स्त्री को ज़्यादा होती है। काले कपड़े और स्त्री पहने, वो क्यों मैं बोल रहा हूँ उनके लिए वर्जित है। महाकाली, जिनका श्वेत रंग काला है, जी जिनका वस्त्र भी काला है, और कोई फीमेल स्पेशल काले कपड़े पहन के निकले, उनको कतई पसंद नहीं। तो कभी भी स्त्री काले कपड़े ना पहने। यदि अपनी वैवाहिक जिंदगी सुखी रखनी है, अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपने घर में सुख शांति चाहते हो, तो स्पेशली लेडीज ब्लैक कलर अवॉइड करें। बाकी कोई भी कलर डाल सकते बाकी कोई पहने, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग पहने महालक्ष्मी का, हैं। जी कोई दिक्कत नहीं है। और जेंट्स के लिए कोई है ऐसा वर्जित कलर? हाँ, जेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो वर्जित होता है वो एक ही कलर होता है, वो होता है ब्राउन। ब्राउन। हाँ, ब्राउन नहीं जेंट्स ने पहनना है, उनकी बुद्धि भ्रम में आ जाएंगी। एक अच्छी वैवाहिक जिंदगी को वो गलत ट्रैक पे लेके जा सकता है। जैसे कोई कैप पहनता है, ब्राउन कलर की कैप पहनेगा, उसके लिए हानिकारक है। ब्लैक टर्बन पहनेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी। उसकी बुद्धि जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी, चलते ट्रैक से गलत ट्रैक पे चला जाएगा, क्योंकि वो कलर ही राहु का है। राहु समथिंग क्रिएट न्यू, कुछ अलग ही करवा देंगे उससे। मजा आ गया, रंगों से भी ज्योतिष करा रहे हैं। ऐसा ही है। सो बहुत महत्व है। जेंट्स के लिए पॉजिटिव कलर फिरोजी, फिरोजी, और बेबी पिंक कलर, वाइट चलेगा, कोई इशू नहीं है। और लेडीज के लिए लेडीज के लिए ब्लैक अवॉइड है, ब्लैक वाइड है, बाकी कुछ भी डाल बाकी कोई भी चल सकता है। अच्छा, दिन बार भी होता है कि सोमवार को कौन सा रंग डाल सकते हैं, तो मंगलवार वही- को कौन सा डालना? ये सारी गणित ही ऐसी है। ये 9 ग्रह, जी 7 दिन, 9 देवियाँ, बच्चे माँ की कोख में 9 महीना, हमारा 1 साल का 12 महीना, ये सब कैलकुलेशन चीज़ें हैं। तो इसके लिए फिर महेश जी को कहाँ मिला जाए? आप मेरे ऑफिस भी मिल सकते हैं। जी मेरा ऑफिस है हनुमान चौक, जी नियर सुद्धा चौक, जी। जलंधर शहर, फुलावाला चौक के पास, जलंधर सिटी। हर आदमी जलंधर नहीं आ सकता, क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं? ऑनलाइन भी कंसल्टेशन भी देता हूँ। उसका क्या माध्यम है? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। मेरा नंबर है 9478280098। जी। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपका नंबर भी पॉडकास्ट के नीचे एडिट कर देंगे, सो जी। दैट लोग आपके तक पहुंच सके। बिल्कुल। ये ना मैं ही रंगों के नाम बताते रहूं सबको। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या आईडीज हैं आपकी? मेरे आदित्य फ्यूचर फोरकास्ट करके आईडी है मेरी, FB पर है, फेसबुक में भी आदित्य है। फ्यूचर फोरकास्ट। कास्ट। तो फ्यूचर भी फोरकास्ट करते हैं? जरूर, इसलिए तो नाम रखा हुआ है। बड़े अद्भुत इंसान है आप। ऐसे ही है, उम्र पे मत जाइए मेरी। नहीं, उम्र पे ही तो जा रहा हूँ, इतना स्मार्ट जो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। आजकल जब एस्ट्रोलॉजर के पास बैठते हैं ना जी, हर किसी का एक ऑरा होता है। आप एक बहुत पॉजिटिव ऑरा में बैठे हैं। देखने वाले आपको कैमरे पे देख रहे हैं, मैं सामने हूँ, भाग्यशाली हूँ। एक पॉजिटिव ऊर्जा है आपके साथ, देखिए विनय जी, सबसे बड़ी चीज, मैग्नेट लग रहे हैं आप, मुझे खींच रहे हैं हर चीज को। ऐसा नहीं सारी है। लाइटें आपके तरफ, और आपको अंदर लाइट समा रही है आपके अंदर। वो आपका बड़प्पन है, आप खुद इतने अच्छे, इसीलिए आप मेरी बड़ाई कर रहे हो। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव एनर्जी की बात कही। जब आप सुबह उठ के दिनचर्या पे उस भगवान का नाम लेते हो, जी वो गुरु महाराज का नाम लेते हो, उस देवी देवते का नाम लेते हो, कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ आपके साथ चलती है, और आपकी कही हुई बात मिथ्या नहीं हो सकती है जब उन शक्तियों पे विश्वास रखोगे।
और वही चीज़ें यदि मैं आप तक पहुंचा हूं या इस यहाँ तक पहुंचा हूं, वो हमारी महाकाली की कृपा है। सब भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की बिल्कुल, मर्जी से बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि लोगों को रंगों के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल तो कौन से दिन कौन सा रंग डालना है, कौन सी कुंडली में कौन सा डालना है, वो आपकी परामर्श से ही बंदा जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हमने बेसिक रेमेडी डिस्कस करी है कि क्या वर्जित है, क्या क्या नहीं नहीं है। वर्जित। बाकी हर किसी के हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता Depend है, करता उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। क्या डालना है, क्या नहीं डालना। तिथियां भी ऐसी होती हैं, डेट्स भी होती है, लकी बिल्कुल। डेट्स। लकी डेट्स, मुहूर्त, इन सब का महत्व है। यदि मुहूर्त बने हैं, क्यों बने हैं, क्यों कहा गया राहु काल में नहीं निकलना, क्यों मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है ना, 2 4 5 प्रॉपर्टियां मैंने खरीदी हैं, मेरा हर सौदा एतवार को ही होता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्यों होता है जी? मैं देखिए। कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करता हूँ, बाकी दिनों में मेरी डील ही नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए मैं संडे को सुबह ही निकल जाता हूँ और दोपहर तक कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है। देखिए समझिए, और लैंडेड या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी? नहीं, कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड, मैंने 3 4 छोटी छोटी प्रॉपर्टियां ली है, ठीक है, और सबके अंदर मैंने देखा कॉमन था, वो मैं संडे को ही परचेज करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ कही। अगर मैं चले भी गया ना सैटरडे लेने, मेरे को पसंद नहीं आती, फिर वही प्रॉपर्टी मुझे संडे तो मिलती है। विनय सर, आपको एक बात बता दूं, शायद ये आपके दिल में हो या ना हो, या आज मैं आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जी जो आपने अपने पिता की सेवा करते हो, जो आपके दिल में उनके लिए जो बड़प्पन है ना, जी ये सबसे बड़ा कारण उसका है, ना कि आपकी मेहनत का है। जी जो आपने अपने पिता के लिए जो रिस्पेक्ट अपना भगवान बना के दिल में रखा है अपने बाप को, जी। वही है आपके लिए। संडे सूरज का, वो हमारे पिता है, तो वो आपका पिता। अच्छा, संडे का दिन पिताजी का दिन होता है। बिल्कुल। और संडे के दिन स्पेशली अपने पिता की पसंद का कुछ बनाइए, उनको दे, जी आपका नेम, फेम, यश, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। आपकी किस्मत, आपको लोग आपको जानेंगे, आपको लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ये भाग्यशाली तिथियां जो होती हैं, हाँ जी, लकी डेट्स, ये किस हिसाब से, भी कुंडली के हिसाब से? ये जब आपकी जन्म तारीख हमें पता लगेगी, जब तो हम आपकी ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से फिर आप ग्रहों के निकाल के देंगे हाँ जी, ग्रह, मुहूर्त। मुहूर्त, हर चीज। ये जैसे हमने को मुहूर्त निकालना होता है शादी के लिए। देखो, शादी की बात कही आपने अच्छी। ऑलमोस्ट आज की डेट में हमारे कल्चर में क्या हो चुका है, संडे की शादी रखनी है, हाँ जी, डे टाइम शादी रखनी है, संडे शाम को 4 से 6 बजे के बीच में डोली तोड़ देनी है, रात को दारू भी तो पीनी है। हाँ जी, ठीक है। इस मामले में क्या कर रहे हैं, जो लड़की आप देखने गए थे वो नेचुरली वीनस थी, यानी कि शुक्र थी, जी। बट आपकी एक छोटी सी भूल करके वो राहु बन गई। इसीलिए तो आप देखिए 2 4 6 महीने मैरिज लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, डिवोर्स के, लड़की नहीं अच्छी है, सास बोल रही है लड़की नहीं अच्छी है, लड़का नहीं अच्छा, लड़के में कुछ प्रॉब्लम है, या लड़की बोल रही है सास में प्रॉब्लम है। उसका सबसे बड़ा काम है कि भी आप शाम के 4:30 से 6 बजे के बीच में उस लड़की को आपके घर में लेकर आ रहे हो, यानी कि राहु काल के समय में। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है आपका, जब आपने इतने पैसे लगा दिए विवाह शादी में। क्यों? आप विवाह शादी करते किस लिए? कि बच्चों की सुख के लिए, और आगे आप संतान सुख भी पा सके, बच्चों का भी सुख पा सके। तो कृपा करके इस बात का मेरे ध्यान दीजिए कि संडे की अगर मैरिज रखी है तो 4:30 से 6 बजे से पहले या 4:30 से 6 बजे के बाद लड़की को आपके घर में लेकर आइए। उसका मुहूर्त निकाल के उसके हिसाब से जो पंडित जी बताएंगे उसके हिसाब से काम होगा। बिल्कुल। आजकल ना शादियों में कुछ रिवाज डिफरेंट हो गए हैं। किस तरह शादी के अंदर एक तरफ हम भगवान को बुला रहे हैं, अग्नि पे फेरे हो रहे हैं, हाँ। सारे देवी देवताओं का आह्वान है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाजू में शराब चल रही है, मीट चल रहा है। क्या ऐसे विवाह कामयाब हो जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो वर वधू, यानी कि लड़की और लड़का और उन दोनों के माँ बाप, जी, इन 4 लोगों को तो सही रहना चाहिए, ना कि शराब मीट को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए उस समय। जो लोग फेरों पे बैठे हुए हैं वो जो मर्जी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बेटी जन्मी उस माता पिता की, जिसको कन्यादान करना है, वर है, और जो वधू है, ये लोग सात्विक होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। बाकी चाहे जो मर्जी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अग्नि प्रचंड के समय इन चारों का ही योगदान है। जब स्वाहा बोलते हैं हम अग्नि प्रचंड के समय, जब अग्नि प्रचंड होगी और स्वाहा का नाम दिया जाता है, पंडित जी हवन यज्ञ करवा रहे, मंगलम तरवासम वो करवाते हैं, उसका कारण क्या? उन देवी देवताओं को आह्वान देके बुला रहे हैं हम कि आइए आप। और इन तो दंपति, अगर किसी ने खाया पिया उसको दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, उसको अग्नि के पास ना आने, नहीं आने देना, वेदी है। के पास ना आने। बिल्कुल, वेरिड जिंदगी खराब हो जाएंगी बच्चों की, इस बात को ध्यान रखना। और स्पेशली 2 लड़की और लड़का, और लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, इन चीजों से दूर रहे उस समय। जी। तुलसी
का क्या महत्व है? तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। जी। तुलसी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों ने सुबह उठ के पहले तो तुलसी माता को पानी देते हैं लोग हमारे घरों के अंदर, जैसे माता पिता ने सिखाया हुआ है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, तुलसी रख, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम रोज करते हैं, बट इसका वैल्यूज क्या है एस्ट्रोलॉजिकली? एस्ट्रोलॉजिकली सबसे बड़ी वैल्यू क्या है समझिए, जी। जो इंसान तुलसी में जल चढ़ाता है, अर्पित करता है। जी। आज देखो बड़े बड़े घर हो गए, मार्बल्स लग गए, ये चाहिए वो चाहिए, सीनरी लगा देनी है, पर तुलसी का पौधा आंगन में नहीं रखना है। जी। हमारी दादी नानी जो थी वो रखती थी। उसका कारण, उसका महत्व क्या था? उस घर में कभी भी कलेश नहीं थे, मियाँ बीवी में कभी कलेश नहीं थे, और आज हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। उसका सबसे बड़ा कारण है तुलसी की वैल्यू खत्म कर दी हम लोगों ने। इसलिए तुलसी की जो पूजा करेंगे, तुलसी को जल अर्पित करेंगे, थोड़ा सा उसमें कुमकुम, थोड़े से चावल या थोड़ा सा गुड़ डाल के अर्पित करें, तुलसी माँ प्रसन्न रहेंगी। उस घर में कभी भी कोई नेगेटिव, कोई किया कराया उस घर में कभी आ नहीं सकता। कुमकुम, चावल और गुड़, ये तीन चीज मिला पानी के में मिला के फिर और अर्पित करें तुलसी माता को, चाहे कोई भी। और रही बात, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, शिव चालीसा पढ़ते हो, तुलसी माता को जल चढ़ाते हो, सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, ये सब आपके सबसे बड़ी संकेत मैं आज आपको बता देता हूँ। ये लोग जो ये करता होगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये लिख के ले लो मुझसे। जो ये करता होगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। लोग कई प्रकार की एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जब मेरी आपसे बात हुई, आपने बोला हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो मंत्रों से उच्चारण होता है, भगवान के नाम से कार्य शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपकी माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, अपने लिए भी चाहूँगा कि एक सनातन धर्म में बच्चा पैदा हुआ। हम लोग सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। तो हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज होती है। बिल्कुल होती है। हमने जब दिन शुरू करना है, हम लोग जब उठते हैं सुबह और रात को सोते हैं, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें एज ए सनातनी करने चाहिए। तो हम लोग वो छोड़ चुके हैं, हमारे बच्चे, वो पद्धतियाँ। तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानना चाहूँगा, एक आदमी को अपने जीवन जीने के लिए अपनी दिनचर्या कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कहाँ खत्म करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको तजर्बा है इन चीज़ों का। विनय जी, बहुत अच्छा आपने सवाल कहा है आज। क्योंकि अक्सर जब मैं सुबह उठता हूँ, जो सिखाया पेरेंट्स ने कि पहले आपने अपनी हथेलियाँ देखनी है, आपने जमीन पे पैर रखा, आपने पृथ्वी माँ को नमस्कार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आपने अपना दिन, कुछ विधियां बनी हुई हैं। अब बच्चों को ये विधियां नहीं पता, और हर कोई इसको करता नहीं है। जब परेशानी में आ जाते हैं फिर लोग उसकी रेमेडी ढूंढते हैं। तो क्यों हम ऐसे काम करें ही ना कि जिससे हमें प्रॉब्लम ही ना हो। वेरी गुड। हमारे वेद क्या बताते हैं हमें इन चीजों? देखो, हमारे वेद सबसे बड़ी क्या चीज है? देखिए, हमारा तो सनातन धर्म यही कहता है हर इंसान में भगवान बसता है। मुझे आप में राम जी, कृष्ण जी दिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ देखने वाले की निगाह वो होनी चाहिए। हमने तो वारा अवतार में भगवान देख लिए, मत्स्य अवतार में भगवान, वामन अवतार में, नरसिंह भगवान में भगवान देख लिए। तो ये देखने की निगाह होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग 33 कोटि का जो वास होता है वो गौ माता है जी। यदि आप इन दिनचर्या के साथ उठते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, नहीं कहीं आ जा सकते, नहीं मंदिर जा सकते, नहीं कुछ कर सकते, कुछ किए न किए, दोपहर का आप खाना खाते हो ना जी, आप कहीं भी जाइए 10-15 मिनट सिर्फ गौ माता के लिए निकाल लीजिए। गौ माता को अपने हाथ से कुछ खिला दीजिए, रोटी, ब्रेड, घास, जो आपको अच्छा लगे, उनका चारा, वो आपके और आपके बच्चों के लिए सुख का वरदान देंगी। गौ माता की सेवा आपका वरदान है। गौ माता को अपनी जिंदगी में ले आए, उनके लिए रोटी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा। घर में रोटी बनती है, एक रोटी पहले उनके लिए निकाली। लोग ये भी नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कंटिन्यू करें, कोई भाग्यवान होगा और वो ये करेगा, पर दिनचर्या के हिसाब से कहीं आए गए, आपको कहीं गौशाला दिख गई या गाय दिख गई, 10 रुपए की ब्रेड ले ली, चपाती ले ली, घी वाली चपाती लेके ढाबे से ले ली, उसको खिलाइए। वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो आपके बच्चों के सुख के लिए कर रहे हैं। वो एक निवाला वो आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा। ग्रहों से आज ज्योतिष चलता है, तो ग्रह आप बता रहे थे कि हमारे घर में भी होते हैं ग्रह हमारे शरीर में भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारे शरीर के अंगों के अंदर भी ग्रह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो जानना चाहूँगा, शारीरिक अंगों में अगर ग्रह होते हैं तो उनसे हमें बीमारियों की भी समस्याओं का पता लग सकता है। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें डायग्नोस करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को साधारण रास्ते से बताएं
कि ग्रह शरीर में किस किस भाग में कैसे कैसे होते हैं। अच्छी बात कही। यदि ये जो पोर्शंस है जी हमारे बॉडी का, ये पोर्शंस है वो सूरज से रिलेटेड है, सूरज प्लस मंगल, जी ठीक है। अब मैं आपको सीधा फंडामेंटल बता देता हूँ, जिसको जिस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसका वो प्लेनेट खराब होगा। ओके। सबसे इजी वे, मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है तो उस बंदे का शनि खराब है, उस बंदे का शनि खराब है, जिसकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ तो गई। सीधा सीधा शॉर्टकट ही हो गया जी। हाँ, आपको उसका ज्यादा शनि खराब चक्कर है। में पड़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना आपने, कौन समझेगा इस चीज को? ये शास्त्र है, ये ज्ञान का आपके पैरों में दिक्कत है, मतलब आपको आपका शनि कहीं ना- मंदिर हाँ, जाना पहुंचिए जाना ही फटाफट। पड़ेगा। शनि भगवान बुला और रहे हैं सबसे बड़ी बात आज की डेट में आपने देखी होगी, यंग एज में ही गोडे की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। जी माताओं को ज़्यादा आ रही है, बहनों को ज़्यादा आ रही है, आदमी को ज़्यादा आ रही है। गोडे की जब प्रॉब्लम आती है, एक काम कीजिए, शनिवार को शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद सरसों का तेल लेके ना शनि मंदिर में जाओगे, जब शनि की मूर्ति या शिला होंगी ना, जहाँ जिस भाग में आपके दर्द हो रहा है उसी भाग में आपने वहाँ तेल का लेप करना है, सरसों का, शनि भगवान की शिला पे। शनि शिला पे या मूर्ति पे, और वो तेल वाले हाथ लेके बाद में अपने यहाँ लगा लो। कभी जिंदगी में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशल हड्डियों के मामले में। मजा आ गया, बहुत जबरदस्त रेमेडी बताई आप। बाकी के ग्रह कौन कौन से भाग में होते हैं? देखिए, जिसको मस्तिष्क प्रॉब्लम आ रही है, जी भूल जाना, याददाश्त भूल जाना, कहीं ना कहीं उसका बुध और चंद्रमा खराब हुआ पड़ा है। जी तो उसको सबसे अच्छा और सरल उपाय बताता हूँ। जी बुधवार के दिन माँ दुर्गा के आगे घर से खीर बनाकर लेकर जाए, उसकी मस्तिष्क की याददाश्त भूल जाना, एकदम से हाइपर हो जाना, फिर स्लो हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की प्रॉब्लम है। बुधवार के दिन माँ दुर्गा के यहाँ जाए और वहाँ जाकर खीर का भोग लगा के आए, ये कभी प्रॉब्लम नहीं। जिसके पेट में प्रॉब्लम है, गैस बनना, स्टोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, पथरी हो गई है, जिसको कब्ज की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके पेट में कहीं ना कहीं हरियाली की कमी है। ऐसा पर्सन तांबे की गड़वी ले, तांबे की गड़वी में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से तिल डाल के अपने घर की दोनों, घर के गेट के बाहर की दोनों कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दे, आपकी पेट भी ठीक हो जाएगा। घर के बाहर छिड़काव करने से आपका पेट ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी रेमेडीज बता देता हूँ पेट के रिलेटेड, जी जिनके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी हरी कांच की बोतल लेनी है, उसके अंदर पानी भर लेना है, ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, आपने हरे कपड़े से फोल्ड कर लेनी है, और एक छोटा सा लक्कड़ का गुटका, छोटा सा लक्कड़ की चीज़ लेनी है, अपने छत पे रखने रहनी है 1 हफ्ते तक उस बोतल का पानी। और सुबह 5 से 7 FFR निकलती है, उसको बोलते हैं फायर फॉर रेस। वो पानी 1 हफ्ते के बाद, जिसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, वो पानी दवाई के तौर पे पी ले, कभी जिंदगी में स्टोन्स नहीं होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट की कभी दिक्कत नहीं होगी, आंतों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसका बुध भी अच्छा हो जाएगा। वेरी गुड। हरे रंग की बोतल से करना। हरे रंग की बोतल से, कांच की। ग्रहों के उपाय कैसे होते हैं? कई तरीके के उपाय हैं, जैसे कि सपोज आप किसी एक ग्रह को ले लो, जी सूर्य देवता को लेते हैं। जी सूर्य देवता को। सूर्य देवता का उपाय कैसे करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए? एक होता है प्रसन्न करने के लिए, या उनकी कोई बुरे प्रभाव से बचने के लिए। अच्छा, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम किसी का दिया जलाते हैं, दैट मीन्स उसको जगा रहे हैं। अब यहाँ लाइट जगी, दैट मीन्स ये एक्टिवेट है। एक होता है आप अपनी खुशी से दे रहे हैं, एक होता है आपने लोन देना है किसी को वापस। हाँ, बस लोन का इंटरेस्ट देना है, हाँ, ब्याज देना है। ब्याज देना है, टेम्परेली काम। ठीक तो है। सूर्य भगवान को कैसे प्रसन्न सूर्य करेंगे? देवता को यदि आपने प्रसन्न रखना है, सूर्य देव को सबसे बड़ी चीज बोलता हूं आज, अर्घ वगैरह 2 या 9 दो। जी जी एतवार के दिन यानी कि संडे को जी। लक्कड़ की खड़ावें लेकर, जी। जो पाँव में पहनते हैं ऋषि मुनि लोग, जी। वो किसी भी धर्म स्थान में दे दो, आपका सूर्य बरकरार रहेगा, आपको नेगेटिव फल नहीं देगा। इससे आपके पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके पिता की अनबन भी नहीं होंगी। तो पिताजी से उपाय है कि आपको पिताजी के साथ जो भी दिक्कत होगी वो सूर्य ग्रहण के कारण होगी। तो सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए ये उपाय जरूर करिए। जी। और चंद्रमा ग्रहण? चंद्रमा माँ से रिलेटेड है, आपकी माता है। अब चंद्रमा को ही माँ क्यों कहा गया है? शुक्र क्यों नहीं कहा गया? जी। बुध को क्यों नहीं कहा गया? हमारी कुंडली में 12 खाने होते हैं, जी। जो आम लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर वो 12 खाने छोड़िए, मैं आपके बॉडी पार्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी चंद्रमा को चौथा घर कहा जाता है, 4 नंबर साइन ऑफ द मून। जी तो उसको कैसे कहेंगे? हमारी बॉडी पार्ट के हिसाब से फर्स्ट पोर्शन यहाँ तक है,
सेकंड पोर्शन यहाँ तक है, थर्ड पोर्शन यहाँ तक है, एंड फोर्थ पोर्शन चेस्ट वाला पोर्शंस। अब ये चेस्ट वाला पोर्शंस, मदर का घर मैंने बोला, जब छोटा बच्चा भूखा किलबिलाता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, जी जी तो बच्चा शांत हो जाता है, सेटिस्फेक्शन आ जाती है उसको, फिर वो नहीं चिल्लाता। जी वो चौथा घर माँ का, चंद्रमा का है। इसलिए अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो अपनी माँ के लिए सबसे बढ़िया और सरल उपाय है, यदि आपकी माँ को भी कोई प्रॉब्लम है तो उनकी पेट से जन्मा बच्चा अपनी माँ की सेहत के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो एक सरल सा उपाय बताता हूँ। दूध ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और थोड़ी सी मिश्री डालनी, वो डाल के शिव जी को अभिषेक करे। शिव जी को अभिषेक करने के लिए क्यों कहा, बाकी देवताओं को क्यों नहीं कहा? जी चंद्रमा किसने बांधा है? महादेव ने। महादेव में। तो वो चंद्रमा का उपाय है। और मंगल के लिए? मंगल, मंगल एक्चुअली क्या है? मंगल करा दंगल। मंगल एग्रेसिव है, ब्लड है, हाइपर है। तो जब मंगल आपका कहीं ना कहीं खराब होगा, आपके आपसी भाई में रिलेशन खराब, आपका सोशल सर्कल खराब, आपका फ्रेंड सर्कल खराब। और आपने कई बार देखा होगा, जो दोस्त आपका 20 साल से आपके साथ है जी और सडनली आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग कर गया, यानी कि आपकी कुछ बात इधर उधर कर गया, आपका बैंक बैलेंस, कहीं ना कहीं आपको मंगल का बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए छोटी सी एक रेमेडीज बताता हूँ। जी मंगलवार के दिन अपने छत पे चले जाइए। मंगलवार के दिन अपने छत पे जाकर सिर्फ आपने कुशासन पर बैठकर, जी ठीक है, 3 बार राम राम राम, ये 3 बार उच्चारण करिए मंगलवार के दिन। हनुमान जी का बुरा प्रभाव, मंगल का बुरा प्रभाव खत्म। बहुत अद्भुत रेमेडीज है आपकी। बुद्ध के लिए बताइए। बुध, बुध हमारे घर में हम किसको मानते हैं? हमारी बेटियां, जी जिनका बुध खराब होगा, सबसे पहला इफेक्शंस क्या मिलेगा उसको? उसका व्यापार खराब हो जाएगा। व्यापार खराब है। व्यापार खराब, व्यापार में लॉस होना। वो अपने लिए, आपके लिए अच्छा बोल रहा है पर आपको बुरा लगेगा, यार ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे को, उसका कहीं ना कहीं बुध खराब होगा। तो उसके लिए क्या करें? आपके घर में बेटी है, जी आपकी बुआ है, आपकी साली है, सबसे अच्छी बात वो बेटी है। बेटी है, आपकी ना मिले, अगल बगल की किसी की छोटी बेटी लेकर उस बेटी को कुछ खट्टा खिलाया जाए। खट्टा खिलाया जाए। खट्टा खिलाया जाए। लोग बोलते हैं ना उनके चरण दुर्गा के हिसाब से, नहीं, पर उसको कुछ खट्टा खिलाया जाए। क्यों? क्योंकि आपको आपका व्यापार भी चलाना है, जी आपकी वाणी भी अच्छी करनी है, ठीक है। तो बच्ची को खट्टा खिलाए, वो बुध आपका अच्छा हो जाएगा। गुरु के लिए क्या करें? गुरु, गुरु के लिए सबसे सरल उपाय, गुरु कौन है आपके घर में? यदि आपके पिताजी और आपके दादाजी है तो आपके दादाजी गुरु। जी यदि आपके दादाजी नहीं है तो दोनों प्रभाव आपके पिता के साथ है, सूर्य और गुरु का भी। यदि आपने अपना गुरु अच्छा करना है, गुरु के सिम्टम्स क्या है? आपकी अप्लाई नॉलेज कहीं ना कहीं खत्म होती जाएंगी, आपको धार्मिक कामों में आपकी रुचि नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आप दिया बत्ती नहीं कर पाओगे। तो सरल सा उपाय है, जब भी जाना है, घर से बाहर निकलना है, उससे पहले आपने चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक। चंदन का तिलक अपने माथे पे, ये मस्तिष्क है, अगर यहाँ सब कुछ संतुष्टि है ना, तो दुनिया में आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, और वो गुरु से आती है। शुक्र के लिए? शुक्र के लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्र तो आज की डेट में हर कोई अपना चाहता है कि मैं बलवान करूं, जी लग्जरी, अच्छी व्हीकल्स, अच्छी गाड़ी। और जो कुंवारे लड़के होते हैं, अच्छी सहेली होनी चाहिए, अच्छी लड़की मेरे साथ पटनी चाहिए। जी जो तो मैरिड है उनके लिए बोलूँगा, शुक्र साक्षात उनके घर में बैठा हुआ है, जी उनकी वाइफ। जी फ्राइडे के दिन वाइफ को कुछ शॉपिंग कराई जाए, स्पेशली उनको पायल दिलाई जाए, स्पेशली कोई पिंक कलर का दुपट्टा, साड़ी कुछ दिलाया जाए, सूट दिलाया जाए। शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा उनका, और शुक्र उनका काम करेगा। जिस चीज़ के लिए हाथ डालेंगे वो काम सक्सेसफुल जाएगा। और जो कुंवारे लड़के जिन्होंने अपना शुक्र सही करना है, जितना हो सके कृष्ण 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 राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि 16 कला सिर्फ कृष्ण में थी, जी 14 कला तो श्री राम में थी, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण कहलाए, जिसकी 16,108 गोपियाँ थी। तो जितने अट्रैक्टिव कृष्ण जी है, जितने कुंवारे लड़के अगर राधे कृष्ण का नाम लेते हैं, वो अपनी अट्रैक्शंस देख लेंगे, शुक्र कितना बलवान हो जाता है। तो कुंवारी बहनें? जो कुंवारी बहनें हैं उनको करना चाहिए कि भी जितना हो सके माँ गौरी का, माँ गौरी। शिव गौरी, गौरी का ध्यान करें। गौरी का ध्यान करें, उनको अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, उसका लाइफ पार्टनर जो होगा उसको समझने वाला होगा। जी अब आगे न्यायाधीश शनिदेव। न्यायाधीश, बुरे कर्मों से बचो। आज
आपके पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जी जिस अग्नि को साक्षी लेकर हमने 4 फेरे लिए, जिस स्त्री को साक्षी रख के, यदि विवाहित जिंदगी वाला बंदा कहीं बार सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, जी उसको कर्म का खेल भोगना पड़ेगा, वो भी शनि महाराज का। और ऐसा खेल खेलना पड़ेगा, वो हर्ष में होगा तो फर्श में आ जाएगा। जी या लिख के देता हूँ। तो शनि का न्यायाधीश का सबसे बड़ा है कि कर्मों का खेल, कर्म से बचो, किसी मजदूर किसी गरीब की हक नहीं मारना है। और सबसे बड़ी बात बताई कि मैरिड लाइफ में कहीं बार सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, जी। अपनी वाइफ के अलावा। और शनि को कैसे ठीक किया जा सकता शनि को ठीक करने के लिए जितना हो सके आप लेबर क्लास पर्सन को, है? जी रिक्शे वाले को, जो मेहनत करता है, जिसके पसीना निकल रहा है, उसकी हेल्प कीजिए, उसको खाना खिलाए, उसको चाय पिलाए। स्पेशली कोई हैंडीकैप मिल जाए तो समझ लो साक्षात शनि का रूप है। हैंडीकैप। हैंडीकैप, स्पेशल पोलियो हुआ पड़ा है, उसकी लात नहीं है, ऐसे को। राहु के लिए? राहु के लिए सबसे बड़ी बात है, राहु कौन है? काल भैरव। जी कभी काल भैरव का आपने मूर्ति देखी तो उनके पास कोई होता है, कोई डॉगी, जी हाँ। ठीक है। तो आप अपने राहु से ही करना चाहते हो। और राहु आज की डेट में बहुत बलवान है। कैसे बलवान है? 2000 से लेके आज 2025 चल रहा है। इस 25 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चल पड़ी है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पहले सिंपल फ़ोन थे, आज एंड्रॉयड आ गए, एप्पल फ़ोन आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। वो राहु है। तो जिन लोगों ने अपना राहु सही करना हो और जिन्होंने फॉरेन के लिए भी अपना राहु सही करना हो, फॉरेन के लिए जाना हो, तो उसका राहु का प्रभाव अच्छा रखना पड़ेगा। चुप करके ब्लैक डॉग को कुछ खाना खिलाए, नहीं कुछ खिला सकते हो तो चुप करके संडे इवनिंग 4:30 से 6 PM के बीच भैरव मंदिर विजिट करें, वहाँ वाइट कलर की पतासे चढ़ाए। आपका राहु स्ट्रॉन्ग, आपके आइलेट्स में मार्क्स भी आएंगे और आपका फॉरेन का ट्रिप भी लगेगा। बहुत सारे लोगों के वीजे नहीं लग पाते, वीजे रिफ्यूज हो जाते हैं। वीजे नहीं तो लगते, कहीं ना उसके कहीं लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए? कहीं ना कहीं उनके राहु उन्होंने खराब किया हुआ है। कैसे खराब किया? उसको सही करने के लिए जी पहली बात तो वीज़ा कब लगेगा? जब आपके आइलेट्स क्लियर होनी चाहिए, पहली बात हो। जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं जी और जो ऐसे ही जा रहे हैं उनके लिए भी रेमेडीज बताता हूँ। जी वही रेमेडीज बताऊंगा कि राहु के लिए सबसे बड़ी बात भैरव जी है। जी संडे को इवनिंग 4:30 से 6 PM के बीच, यानी कि शाम के 4:30 से 6 बजे के बीच, जी रविवार के दिन 4 मुख वाला मिट्टी का दिया ले, जिसके 4 मुख हो, वहाँ पर जाकर दिया जलाए सरसों के तेल का, चारों बत्ती लगा के आए, वाइट पतासे या दही भल्ले लेकर जाए भैरव मंदिर में। भैरव मंदिर में, और सब कुछ एज इट इज़ वहाँ रख के आना है और नमस्कार करना है, भैरव महाराज हमारे फॉरेन जाने में कोई अड़चन ना आए, इतनी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो वीजा लग जाएगा। 4 बार करके देखो, 5वीं बार ना लगे तो जो कहना सो देना। केतु के लिए? केतु का काम है, केतु मांगे मोर। जी केतु का काम है तड़पाना। जी किसी भी चीज़ को ज़्यादा मांगने की कोशिश करता है। जी आज 1 लाख कमाया, नहीं यार 1 लाख कम है, 2 लाख होना चाहिए। तो केतु आपकी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती बेसिकली। वो तड़पाता है। जी तरफाएगा केतु जिसकी लोअर पोर्शन है, जी जिसकी ऊपर पोर्शन नहीं है, जिसका केतु खराब होगा उसको डिसीजन इमीडिएटली ले लेगा, पर उसको डिसीजन का मतलब ही नहीं पता कि ये लिया गया डिसीजन मेरे लिए सही है गलत है, और कहीं ना कहीं वो गलती जाता है, 90% गलत जाता है। केतु वाला बंदा पैशंस नहीं रख पाएगा, धैर्य नहीं होगा उसके पास। केतु जिन्होंने अपना सही करना है, केतु जिस कुंडली में केतु इवन साइन में हो, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो वो बंदा माँ चिंतपूर्णी मंदिर मत्था टेके। चिंतपूर्णी का पुराना नाम है छिन्नमस्तिका। जी छिन्नमस्तिका धाम। इसका मतलब क्या है? छिन्नमस्तिका, ये उखड़ा हुआ, मस्तिष्क उखड़ा हुआ। और जिस कुंडली में ऑड साइन में है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड साइन में केतु पड़ा है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, भगवान गणपति जी, कोई मेरा भाई सिखिज्म है, जी बाबा दीप सिंह जी, वहाँ जाके सेवा करें, शहीदों के गुरुद्वारे में सेवा करें। कैसे काम नहीं होता? ऐसे काम होगा। करियर में लगातार लोग सफल हो जाते हैं। असफल या सफल? असफल। असफल होने में हमारा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हमारा भी हाथ होता है। जी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जी असफल की बात कही ना आपने, जब लोगों की सफलता होती है तब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जब लोग सफल होते हैं तब वो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, तब वो बाहर भी एक्टिविशंस करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जिनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है
उनको इन बात का खास करके ध्यान रखना होगा कि यदि सफल रहना है और कायम रहना है, अपने झंडे गाड़े रखने हैं, तो वो कहीं भी बाहर सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे, पहली बात। जी। दूसरी बात, अगर किसी की नज़र से बचना हो, क्यों किए किराए से बचना हो, किसी दोस्त से बचना हो, अपने ऑफिस दफ्तर या भवन में आने से पहले उस जगह को 3 बार नमस्कार करना। जी। 3 बार नमस्कार करने से ही उस चीज़ को एक्टिवेट आप खुद करो, क्योंकि आपके नाम से चल रहा है वो। जी। और व्यापार में ऑल लाइफ सही चलना चाहते हो कि भी कभी नुकसान ही ना हो, जी। एक छोटी सी रेमेडीज है। 7 बुधवार को 400 ग्राम पीली चने की दाल लेनी है, रात को भिगो लेनी, बुधवार रात को। अगले दिन थर्सडे को उसमें से पानी निकाल के उस दाल में 4 पीस गुड़ के रखने हैं। जी। येलो कलर का गुड़ लेना है और वो पर्सन बैल को खिलाए, नंदी महाराज को। 7 थर्सडे करके देखे, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है। वो बोल रहा है बस यार मेरे को खाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। 110%। ये कौन से ग्रह खराब होते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम आती है? जब आपके कुंडली में 10वें भाव की कहीं ना कहीं कंडीशंस खराब होंगी, जी। लाइक आपका बृहस्पति भी खराब हो सकता है। जब आपका व्यापार खराब होगा तो आपका उसके लिए आपसे परामर्श करनी पड़ेगी एक बार। करनी पड़ेगी। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है हाँ, तो वो आपको मिलके और एक उसका बात, समाधान ले सकते प्रोफेशनल चूज नहीं कर पाते जो लोग। हैं। जी। 50-50 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए बिजनेस में लगाते, कहीं आने जाने में लगाते हैं, पर अपना प्रोफेशनल चूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुंडली में बहुत से योग है, कृपा करके देखिए, समझिए, बताइए, तभी उसके बाद डिसीजन लीजिए। ऐसे ही आंखें बंद करके पैसा ना लगाए। रिश्तों और प्यार में समस्या आ रही है लोगों को, शादी करते नहीं, सिरे चढ़ती है, चढ़ जाती है, शादी हो नहीं रही, उसका क्या उपाय होता है और समस्या क्या होती है? जी। देखो, यदि किसी मेल्स की शादी नहीं हो रही, जी। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र खराब है। शुक्र खराब है। शुक्र खराब जी। है। शुक्र को ठीक करने के साथ साथ शुक्र का नक्षत्र स्वामी देखना पड़ेगा उसकी कुंडली में। जी। यदि हम 7वें भाव का स्वामी देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ, शुक्र है और शुक्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ऐसा इंसान जी। शुक्रवार को घर से अपनी मम्मी को बोले खीर बना दे। जी। चंद्रमा बोला ना, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड यानी कि शुक्र का मालिक है वो अभी। जी। तो उनके हाथ से कुछ चीज़ बनाई, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके अर्पित करेगा। 7 बार करके देखे, 8वें बार रिश्ता आएगा और 9वीं बार तो विवाह हो जाएगा। व्यापार में लोगों के नुकसान हो रहे, घाटा पड़ना शुरू हो गया। देखिए विनय जी, सबसे बड़ी बात जो तो व्यापार करना, वो भी शुक्र से आता है। नहीं, कई चीज़ें हैं। जी। जब आपका व्यापार किस फील्ड में हो, सबसे बड़ी बात, कई तरीके के व्यापार है। जी। लोग आजकल शेयर मार्केट्स में भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक कई है, प्रकार के बिटकॉइन व्यापारों में भी में। कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यापार के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर अगले का चार्ट देखेंगे, तब मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि इस लाइन में आपके लिए कैसा है कैसा नहीं। वैसे मैं आपको एक रेमेडीज बता देता हूँ, जिन्होंने अपना व्यापार में नुकसान नहीं करना है जी। या व्यापार में नुकसान ना हो, तो जिनके फादर साहब है वो तो अपने पापा के पैर स्पर्श करके जाए। अगर फादर साहब नहीं है जिनके, वो अपने पापा की पासपोर्ट साइज की वॉलेट में फ़ोटो डाल के जाए, कभी भी व्यापार में नुकसान नहीं होगा। बीमारियों का भी ज्योतिष से समाधान किया बिल्कुल जा है, सकता है। बिल्कुल है, समाधान भी है इसका। समझिए कैसे है। आप और मैं परमात्मा की कृपा से स्वस्थ है। जी। कोशिश करिए 15 दिन महीने में 1 आध बार हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके नाश्ता कराइए, वहाँ के बैठ के चाय पानी कुछ बिस्कुट खाइए। हॉस्पिटल में खाना खाओ, जाओ कैंटीन में, कंटीन में जाके कुछ खाओ। उसका कारण भी समझो क्यों मैंने कहा। जी। वहाँ भगवान की लिखी को ज्योतिष नहीं टाल सकता। आज वो ज्योतिष होके बोल रहा हूँ मैं, जी। पर उसकी लिखी नहीं टाल सकता, तो उसके रास्ते निकालने की कोशिश की है कि जो वहाँ लेट के खानी है वो सुख से खाए, तो बढ़िया बात है। कमाल के ज्योतिष हैं आप, आपकी खुद की रेमेडीज ही हैं। मुझे देखिए- लगता है कारगर है, क्योंकि लॉजिकली आप चीजें बता रहे हैं। लॉजिक, साइंटिफिक चीज समझिए ना, मेरी बातों पे मत जाइए, उस चीज को समझिए। अगर मैंने कुछ कहा है तो जी। उसका कारण है, मैंने कहा ना कि भगवान की लिखी को टाल नहीं सकता। नहीं टाल सकता। वहाँ लेट के खानी है, इससे अच्छा हम सुख से खा के आ जाए तो बढ़िया बात है कि भाई खा ली रोटी पानी भगवान जी। क्या एक उपाय सभी का हल कर सकता है? हर किसी का, हर किसी का? हाँ, बस एक उपाय नहीं है किसी के पास भी, वो है आपके कर्मों का। कर्म आपको करने पड़ेंगे। कर्म आपको करने पड़ेंगे, जितना हो सके अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करने का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य कहने का मतलब बोलता हूँ, सारे ग्रह सारे प्लैनेट्स आपके घर में ही हैं। यदि आप अपने घर परिवार से अच्छा बना के नहीं रखते हो, बाहर लोगों की सेवा करते हो, उसका कोई फायदा नहीं है।
जिन्होंने आपको दुनिया दिखाई, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो जीवन साथी अपना घर परिवार छोड़कर आपके साथ आई है, जो बच्चे आपकी खुशी देखना चाहते हैं, यदि आप उन चीज़ों को, उन बातों को मान सम्मान, उन बच्चों को मान सम्मान नहीं दोगे, उस वाइफ को मान सम्मान नहीं दोगे, अपने माता पिता को मान सम्मान नहीं दोगे, तो आप कैसे कामयाब हो पाओगे? उनकी मान सम्मान कहीं ना कहीं आपके ग्रह उच्च के हो जाएंगे और आपको हर वो काम में सफलता मिलेगी जिसमें आपने सोचा भी नहीं है। बहुत अद्भुत इंसान है आप। मज़ा आ गया आज साहब को मिलके। एक ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं, स्मार्ट हैं, चौड़े चनक्के हैं और ये 5G वाले हैं, ये कोई 2G वाले नहीं है। इनके पास इनकी रेमेडीज आज के समय के लिए हैं। ये आपको उपाय बता सकते हैं, एंड्रॉयड वाले, आईफोन वाले। तो मज़ा आ गया आपसे मिलके। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना कोई ऐसी चाहूँगा, बात जो मैं नहीं कवर कर पाया? देखो सबसे बड़ी बात, हर एक बंदा चाहता है कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। जी हर एक लेडीज चाहती है कि मेरा घरवाला भी ऐसा बने, जी हर एक घरवाला चाहता है कि मेरी वाइफ भी ऐसी सुशील बने, हर सास चाहती है मेरी बहू ऐसी बने। तो जिन्होंने अपने घर परिवार में अच्छी सुख शांति, व्यापार में तरक्की, बच्चों की तरक्की चाहते हो, तो एक छोटी सी बात है, वो आप अपनी गांठ बांध के रख लो। आप अपने जठेरों को मत भूलो, अब अपने पितरों को मत भूलो। यदि आप सुबह राम कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता हनुमान माँ लक्ष्मी काली का नाम लेते हो ना, तो एक बार जाने अनजाने में अपनों पितरों को याद कर लो कि हे पितर महाराज, जाने अनजाने में हमसे बड़े से बुजुर्ग हुई माफ़ करना और हमारे घर में सुख शांति दो। उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस घर में कभी बच्चों की कष्टी नहीं होगी। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। जितने भी लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है, आप सबसे विनती है कि जो भी आपके मन के अंदर सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नंबर भी शेयर कर रहे हैं और आपके कुछ जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर भी पंडित जी को बोलेंगे या आपको जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और कुछ जानकारी चाहते हैं, हमने कोशिश करी है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात करने की, बट कोई भी रेमेडी आपको करनी नहीं है जब तक आप परामर्श नहीं कर लेते, क्योंकि इसका नुकसान भी हो सकता है। एक काम आप सब लोग कर सकते हैं, आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। रेमेडी करने से पहले एक बार परामर्श जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।